शिव ओघड़दानी है। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा बाबा बैद्यनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ। एक त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब आज के ज़माने में भले लोग कह देते हैं कि ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये 3 आँख वाला है, ये लोगों का जन्म भविष्य भूत सब कुछ बता देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिकालदर्शी शब्द केवल एक मेरे महादेव के आगे लगा, बाकी के किसी के आगे नहीं लगा है। त्रिकालदर्शी शब्द का संबोधन केवल एक मेरे देवादिदेव महादेव के सामने लगा है, इसके सिवा किसी के सामने नहीं लगा है। क्योंकि दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हुआ केवल एक मेरे महादेव के सिवा। जो भगवान राम जी के दरवाजे पर पहुंचकर, अवधपुरी में पहुंचकर, अयोध्या में पहुंचकर, जो भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर राम जी का भविष्य बता देते हैं, जो भगवान कृष्ण के ब्रजमंडल में पहुंचकर गोपी का रूप रखकर और बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण को गोदी में रखकर उनका भाग्य बता देते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे जन्म के शुरू में भी और जन्म के बाद में भी, जो प्रारंभ में भी और अंत में भी जो तुम्हारा साथ देने वाला है और तुम्हारे भाग्य की एक एक कड़ी में तुम्हारा पल पल साथ देने वाला है, वो त्रिकालदर्शी केवल मेरा शिव है, मेरा ओघड़दानी महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। बोल बम का नारा है, उसके सिवा दुनिया में कोई साथ देने वाला हो नहीं सकता। आपको लगता जरूर होगा कि हमारा साथ हमारा रिश्तेदार दे रहा है, हमारा साथ हमारा परिवार वाला दे रहा है, हमारा साथ हमारे कुटुंब वाले दे रहे हैं, हमारा साथ हमारा परिवार में जितने सदस्य हैं वो साथ दे रहे हैं। परिवार वाले धन लगा देंगे, परिवार वाले तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार वाले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हारे को अच्छे से अच्छा पैसा लगाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, परिवार वाले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख सकते हैं, पर परिवार वाले तुम्हें यम की केस से नहीं छुड़ा सकते। यम की केस से तो मेरा काला अधिपति महाकाल ही छुड़ा सकता है। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उस परमात्मा के हाथ में है। एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है डॉक्टर भी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, वो संभालेगा तो कुछ हो सकता है। हमारे करने से हम दवाई दे रहे हैं, हम बोतल चढ़ा रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम सारी जांचें कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब अब उसके हाथ में बचा है कि शरीर कब काम करेगा। तो हमने अब उस परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर भी कह देता है कि अब उस पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पर भरोसा रखो। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि कोई त्रिकालदर्शी अगर संसार में है तो वो केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा, वो भगवान शिव ही है। पैसा लगाने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी दवाई देने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी सेवा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा, पर यम की कैद से छुड़ाने वाला, यमराज के पाद से भी अगर हमें छुड़ा कर ला सकता है, कोई हमारे शरीर को दवाई के साथ में, उस औषधि के साथ में भी अगर ठीक कर सकता है, तो वो केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो हर जगह संभला हुआ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। प्रेमलता देवी, पिंकी, श्री राजेश जी शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। मुंगेर में मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं।
जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाएं। प्रेमलता देवी पिंकी, राजेश शर्मा मुंगेर, मनिया चौराहा के निवासी। बाबा एक लोटा, गला पकड़ रहा है, एक लोटा जल का क्या महत्व करें। मैं गरीब परिवार की बहू हूं, मेरे 3 बच्चे हैं जिसे मैं सिलाई करके पालन पोषण, मेरे पति का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण घर वाले मुझे और मेरे बच्चों को गलत शब्द बोलते हुए घर से निकाल दिए, पर मेरे ओघड़दानी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। मेरी बेटी भगवान शिव के भजन गाती, स्मरण करती, मंदिर जाती, पूजन करती। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, शिव मंदिर नजदीक में है, वहां पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। 2020 में मेरी मौसी की आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा का कथा आता है, 2 बजे तुम सुना करो। हमने 2 बजे आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा हम क्या वर्णन करें, 1 लोटे जल से सारी समस्या मिट जाती है। ये पहली बार हमने देखा भी, सुना भी और उसको कर कर फल भी पाया। पशुपतिनाथ का व्रत कर कर अपने जीवन को सार्थक भी करा। मेरा बेटा जो कई कंपटीशन एग्जाम दे चुका था पर उसका किसी एग्जाम में नहीं हो रहा था, तब 2021 में मेरे बेटा हिम्मत हारा और उसने कहा आखिरी बार एग्जाम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं दूंगा। और मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरी बेटी जो कि पढ़ाई में अव्वल है पर उसका भी कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2023 में मेरी बेटी का खगड़िया के ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरा बेटी भी ज्वाइन कर ली है। ये शिव तत्व है, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आपका किया गया भजन, विश्वास आपको मंजिल तक लेकर जाता है। आपका किया गया भरोसा आपको मंजिल तक लेकर जाता है। बस विश्वास करना तो पूर्ण करना, उस विश्वास में कोई ढोला डाली ना हो। आप भरोसा करो तो पूर्ण करो, आप विश्वास करो तो पूर्ण करो, उसमें कोई ढोला डाली ना हो। थोड़े दिन हमने शंकर जी पर विश्वास कर लिया, थोड़े दिन हम शिव जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम फिर गणेश जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन फिर हम हनुमान जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम राम जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम कहीं देवी देवताओं के मंदिर जाते 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 फिर मंदिर बंद कर दिए हमने जाना, फिर दूसरे धर्म की जगहों पर जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे धर्म की जगहों पर जाते जाते फिर हमने वहाँ जाना बंद करा, फिर कहीं हम इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ भूत प्रेत आदि में पड़ गए, फिर हमने वहाँ भी जाना बंद कर दिया। फिर हम कहीं तंत्र मंत्र में फंस गए, फिर तंत्र मंत्र से निकले तो हम ढोंग और प्रपंच में फंस गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास दृढ़ है, आप शंकर को अपना मानते हो तो दुनिया में कभी चोट नहीं खाओगे, आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप शिव पर भरोसा रखिए। थोड़े दिन यहाँ जप लिया, थोड़े दिन वहाँ जप लिया, थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया। सारे देवी देवताओं को भजने के बाद ना जाने कौन कौन दूसरे दूसरे धर्म में पहुँच गए। दूसरे धर्म से निकले तो तंत्र मंत्र में पहुँच गए, तंत्र मंत्र से निकले तो ढोंग और प्रपंच में पहुँच गए, ढोंग और प्रपंच से निकले तो ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाते रहे, पर हम भगवान के नहीं हो पाए। हम अपने विश्वास को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते?
हम अपने भरोसे को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते? हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे पर एक दृढ़ता क्यों एकाग्रित नहीं कर पाते? हम अपने अगर भरोसे पर, हम अपने विश्वास पर अगर दृढ़ होंगे तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त होगा। एक शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। आप थोड़े दिन इस मन को समझाकर, थोड़े दिन इस मन को रिझाकर आप भगवान तक ले जाते हो, फिर बाद में कोई आकर कह देता है क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या करोगे भगवान शंकर को रिझाकर? कोई भगवान शिव के मंदिर जाने से कोई काम सफल होता है क्या? कई लोग तुमसे कहेंगे क्या शंकर जी के मंदिर जाने से कोई कार्य सफल होता है? शिव जी के मंदिर जाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई कार्य सफल होता है? ये पत्र देखो, मेरा नाम गीता देवी और पति महेश सिंह, बांका जिला के पतिचक रजोन से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता देवी, पति का नाम महेश सिंह, हम लोग बांका जिला के हैं। मेरा घर पति चौक रजोन में है। टीवी पर कथा सुनते हैं गुरुदेव। एक लोटा जल और पशुपति व्रत का हम क्या वर्णन करें? मेरी भाभी ने बताया कि पशुपति व्रत करना चाहिए और उस व्रत का फल जरूर मिलता है, वो व्रत कभी खाली नहीं जाता। गुरुदेव, एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर किया, कोई फल नहीं मिला। तब हमने भी विचार कर लिया कि भाभी हर कुछ नहीं बता सकती, तो हमने तीसरी बार पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया। और व्रत बाबा की कृपा से हमने जिस कार्य के लिए करा था, गुरुदेव, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी नहीं करते थे, घर बैठे रहते थे। पढ़ाई जरूर करी, विद्याध्ययन जरूर करा, पर एग्जाम में पास ही नहीं हो पा रहे थे। जब मेरी भाभी ने कहा तो हमने 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, पर फल नहीं मिला। आखिरी में हमने भी भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तीसरी बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से परीक्षा दी बेटों ने। और आज बाबा की कृपा से हमारे बेटे दोनों सरकारी नौकरी में लग गए हैं। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। मेरे बेटे सरकारी अमित में नौकरी हो गई है और बाबा की कृपा से हम यहाँ, मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रही हूँ। शिव कृपा इसी को कहते हैं गुरुदेव। बस बाबा के हम अभी फिर कहें, आप थोड़े दिन मंदिर गए, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना मंदिर गए, सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर फैशन में हो सकता है तुम मंदिर चले गए। हम फिर कहेंगे, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना, फैशन में मंदिर मत जाना, किसी को नीचा दिखाने मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के चक्कर में मंदिर मत जाना, छल और प्रपंच के चक्कर में मंदिर मत जाना, ढोंग करने के चक्कर में मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अगर बाबा ना सुने, उसके दरवाजे पर जाते रहना, एक दिन कृपा की दृष्टि कर ही देगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाइए, उसकी चौखट तक जाइए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके चरणों तक हम पहुंचेंगे, उसकी चौखट तक हम पहुंचेंगे, हमारा दुख
कटेगा जरूर, ये निश्चित है। हम अभी तक सारे संसार में फिरते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों के पास जाते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों में पहुंचकर हम सबसे कहते रहे मेरा दुख काट दो, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए, भाभी जी कोई उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए। ना जाने कहां कहां गए, कितने कितनों के पास गए, ना जाने किस किस के पास जाकर हमने अपने घर की दिशा बदल दी, हमने मकान बदल दिया, दुकान बदल दी, व्यापार बदल दिया, ना जाने गाड़ी बदल दी, सोने का तरीका बदल दिया, सोने का दिशा बदल दी, ना जाने कितने कितने काम करके देख लिए। अब एक बार शंकर को पकड़ कर देख लो, शिव के दरवाजे को पकड़ कर देख लो, शिव द्वार को पकड़ कर देख लो, शंकर की चौखट को पकड़ कर देख लो, सब कुछ करके देख लिया, दुख नहीं कटा। उसके बाद महादेव को पकड़ लीजिए, शिव के द्वार को पकड़ लीजिए, शंकर की चौखट को पकड़ लीजिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, सही बोला है, चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो ऐसे दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। मैं सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। दिख गई क्या? पीछे दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं गुरुजी एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरी बेटी प्रिया 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाए, कभी 3 नंबर से रह जाए। मेरी बेटी अंत में हार सी चुकी थी, तब मैंने बेटी से कहा तू सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, एक बार शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कंपटीशन एकदम देना चालू कर दे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शंकर का भजन करती, और मोबाइल पर मेरी बेटी भी रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा शिव महापुराण की कथा सुनती। शंकर के प्रति मेरी बेटी का भी विश्वास जाग गया। अब की बार बेटी ने कह दिया, माँ मैं शर्त से कहती हूं मेरे साथ में अब मेरा महादेव चलेगा और मैं अब की बार कंपटीशन एग्जाम में पास होकर बताऊंगी। और गुरुदेव, बेटी ने फिर एक कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से बस पशुपति व्रत करा, शिव जी पर जल चढ़ाया, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया, और आज मेरी बेटी मेरिट की लिस्ट में आई और नावदा जिला में राजस्व कर्मचारी के पद पर ट्रेनिंग कर रही है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर ओघड़ी किसको कहते हैं? शंकर को जिसने पहचान लिया, देवादिदेव महादेव को जिसने जान लिया, शंकर के एक एक अंश को जो जान गया, शिव को जल चढ़ाने के महत्व को जो पहचान गया, शंकर की एक बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको लगाने का महत्व जो जान गया। दुनिया के लोग तो हंसेंगे, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या शंकर के पास में जाने से कार्य सब अच्छा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना। उनका काम वो कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए, महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, वो संभाल लेगा। आप उसकी भक्ति में रमो, आप उसके विश्वास में रमो, आप उसकी श्रद्धा में रमो, आप उसके भावों में रमो। जितना जितना आप उसके भावों में रमते चले जाओगे, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाओगे, जितना आप उसके विश्वास पर रमते चले जाओगे, उतना सुख। बस एक विश्वास दृढ़ कर लो अपने भीतर, साधेगा तो महादेव, पार करेगा तो महादेव, जिलाएगा तो महादेव, और मारेगा तो महादेव। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। वायलिन की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे पर रहना, शंकर के भरोसे पर रहना, उसकी दृढ़ता में रहना। आप जितना जितना भरोसा शिव पर करोगे उतने उसके करीब होते चले जाओ। आप जितना भरोसा शंकर जी पर करोगे आप उसके करीब होते चले जाओ। पति और पत्नी दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? जब दोनों में आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है, जब दोनों का भरोसा एक दूसरे पे से उठ जाता है, जब दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा समाप्त हो जाता है, तो पति पत्नी अदालत में जाकर तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। पति का पत्नी पर से विश्वास हट गया, पत्नी का पति पर से विश्वास हट गया, तो दोनों अदालत पहुंच गए और तलाक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी और दोनों झगड़ कर अलग होना चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती और पति पत्नी पर भरोसा रखता, विश्वास रखता, तो ये एक जन्म का विवाह नहीं होता, 7 जन्म तक विवाह निभ जाता। अगर विश्वास पक्का होता तो, अगर भरोसा पक्का होता तो 7 जन्म तक निभ जाता, पर विश्वास खत्म हो गया, इसलिए अदालत में दोनों खड़े हैं तलाक लेने के लिए। आप अपना भरोसा पक्का रखिए, आप अपना विश्वास पक्का रखिए। एक बहुत अच्छा संवाद। एक बुढ़िया बैंक में गई, सबसे ऊंचा बैंक, और बुढ़िया बैंक में गई। बैंक का मैनेजर बाहर निकल कर आया और मैनेजर ने बूढ़ी अम्मा को देखा और बुढ़िया से पूछा, मां क्या बात है, आप बैंक में क्यों आई हो? बुढ़िया कह रही मुझे पैसे जमा करना है।
मैनेजर ने पूछा कितने पैसे जमा करना है। बुढ़िया ने कहा 10 लाख रुपए जमा करना है। मैनेजर ने अपने बाल खुजाए, बताओ दिख तो ऐसी नहीं रही है पर 10 लाख रुपए जमा करना। तो मैनेजर ने पूछ लिया कि बूढ़ी माँ से कि तुम काम क्या करती हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आ गए? तुम करती क्या हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आए? बूढ़ी माँ ने कहा मैं शर्त लगाती हूं बस। शर्त लगाने में तू 10 लाख रुपए ले आई? इतनी कमाई है क्या शर्त लगाने में? हाँ, मैं तो बस केवल शर्त लगाती हूं और मेरी कमाई हो जाती है। इतना कमा लिया शर्त लगाने में? हाँ। मैनेजर ने कहा ऐसी कौन सी शर्त लगा लेती हो तुम? इतने में बूढ़ी अम्मा ने बोला तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि अब भी बोलो, 1 लाख रुपए की शर्त है। तो इतने में मैनेजर ने पूछा कौन सी शर्त है बता। इतने में बूढ़ी असली नहीं है, लगा शर्त, 1 लाख रुपए की शर्त है। अब मैनेजर ने मन में सोचा मैं 28-29 साल का, मेरी नौकरी अभी और मुझे पद भी अच्छा मिला मैनेजर का, मैं बड़े बैंक में हूं, मेरे बाल असली हैं, ये मुझे मालूम है। बुढ़िया कैसे कह सकती कि मैंने बिग लगाई? मेरे असली बाल हैं, मैं अभी तो जवान हूं और मेरे बाल असली हैं, और बुढ़िया कह रही नकली है। तो बुढ़िया ने कहा लगा शर्त, मैं कह रही हूं तेरे बाल बिग लगे हैं, तेरे बाल नकली हैं, और मैनेजर मन में सोच रहा मैं जवान मेरे बाल असली, और ये कह रही है कि नकली है। तू तो लगाना शर्त, तेरे बाल नकली है। इतने में मैनेजर ने भी सोच लिया चल अभी तक दुनिया को तूने बेवकूफ बनाया होगा, पर आज तुझे बैंक का मैनेजर मिला है, लगा शर्त। बुढ़िया ने लगा शर्त। मैनेजर ने कहा सिद्ध कब करोगी? बुढ़िया कहने लगी मैं कल मेरे वकील को लेकर आऊंगी और वकील के सामने सिद्ध करूंगी कि तेरे बाल बिग लगा है, नकली है, और मैं जो कह रही हूं मैं जीत के बताऊंगी। इतने में मैनेजर ने भी कह दिया मेरे बाल असली हैं, मैं भी जीत कर बताऊंगा। अब बैंक का मैनेजर घर चले गया, उसको रात भर नींद नहीं आई कि बुढ़िया मेरे बाल को कह रही है कि बिग लगाए हो, नकली है, और बैंक का मैनेजर रात भर सोच रहा है कि मेरे असली बाल हैं और ये नकली कह रही है। बुढ़िया सुबेरे सुबेरे बैंक में पहुंच गई, और बुढ़िया बैंक में गई और बैंक में वकील को साथ में ले गई और वकील को खड़ा कर दिया। इतने में बुढ़िया ने तुरंत मैनेजर से कहा मैनेजर तुम्हारे बाल बिग लगी है, तुम्हारे बाल नकली हैं। इतने में मैनेजर कहता है मेरे बाल असली हैं, ये वकील खड़ा है सामने। बुढ़िया कहने लगी ये वकील खड़ा है सामने, तुम्हारे बाल बिग लगे हैं, तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर कहता है बैंक का मेरे बाल देखो, मैं नोच कर बताता हूं मेरे बाल असली हैं। इतने में बुढ़िया ने कहा नहीं, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींच कर देखूंगी, नोच कर देखूंगी। इतने में क्यों वकील साहब, प्रूफ करने के लिए खींच कर देखना पड़ेगा, नोच कर देखना पड़ेगा? वकील ने कहा नोच लो। अब मैनेजर ने कहा आ जाओ, आओ अंदर आओ केबिन में और नोचो मेरे बाल। और बुढ़िया ने बैंक के मैनेजर के बाल नोचे, खींचे और खींचे। बुढ़िया बाल नोच रही थी, खींच रही थी, और वकील अपना सिर दीवार से भड़क रहा था। बुढ़िया बाल को नोच रही है मैनेजर के, बुढ़िया बैंक के मैनेजर के बाल को नोच रही है, खींच रही है, और वकील अपने सिर को दीवार से भड़क रहा था, दीवार से ठोक रहा था। इतने में मैनेजर ने बुढ़िया से कहा तुम्हारे वकील को क्या हो गया, ये दीवार से अपना सिर क्यों भड़क रहा है? इतने में बुढ़िया ने कहा इस वकील ने मुझसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि किसी बैंक के बड़े मैनेजर के बाल नोच के बता देना, 5 लाख दे दूंगा। पांच लाख वकील से लिए, 1 लाख मैनेजर को दिए, 4 लाख खुद ने रख लिया। शर्त लगाती हूं मैं, शर्त लगाती हूं। मेरा निवेदन आपसे भी है, सारी दुनिया में भटक लो, सारी दुनिया में
सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लो और सबसे निवेदन कर लो कि मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का ये कर दो। सारी दुनिया में धक्के खा लेना और सब दूर धक्के खाने के बाद एक बार मेरे महादेव पर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, आपकी जीत निश्चित हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार। संसार के लोग अगर देवाधिदेव महादेव को एक बार पकड़ लें, संसार के लोग मेरे शिव जी को अगर एक बार पकड़ लें, एक बार, छूने में और छेड़ने में बहुत अंतर है। बोलो जरा जम के, किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब परमात्मा को छूते हैं, हम जब माता पिता के चरण को छूते हैं, हम जब गुरुजन के चरण को छूते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता है, और हम जब किसी को छेड़ते हैं तो आशीर्वाद नहीं, जूता मिलता है, चप्पल मिलती है। छूने में और छेड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जब केवल छूते हैं, परमात्मा के शिवलिंग का स्पर्श किया, जलाधारी का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसके द्वार का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे का स्पर्श किया, उसकी चौखट का स्पर्श किया, उसके दरवाजे के चौखट का, नंदी का, उसके चरणारविंद का जब हमने स्पर्श किया, उसको छुआ, तो छूने पर हमको आशीर्वाद मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगर एक बार परमात्मा के चरण छूने पर आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारा जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाता है, धन्य होता चले जाता है। अब परमात्मा के चरणों को छुओ, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने इस शरीर को साबुन से धोया, इत्र लगाया, साबुन से धोकर इत्र लगाया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया, खूब इत्र लगाया, खूब धोया। पर ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद तुम कितना भी इत्र लगाकर भले मर गए हो, चाहे तुम कितना भी साबुन से शरीर धो धोकर मर गए हो, पर इत्र लगा शरीर में जब आखिरी में जलता है और जलने के बाद जो राख बनती है, क्या उस राख से इत्र की खुशबू आती है? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। शरीर पर कितना भी इत्र लगाना, शरीर पर कितना भी साबुन लगाना, शरीर पर कितना भी परफ्यूम लगाना, पर शरीर से इत्र की खुशबू तुम्हारे मरने के बाद राख से इत्र की खुशबू नहीं आएगी।
पर किसी को एक गिलास पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी की दुख की घड़ी में जाकर खड़े हो जाना, तो तुम्हारी राख में से भी इत्र जैसी खुशबू आएगी कि तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ अच्छा करा है, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करा है, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। अच्छा कर्म करिए। हम अच्छे कर्म की ओर अग्रणी हो। अभिमान, अहंकार व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। हम जब अभिमान से दूर होते हैं, हम जब अहंकार से दूर होते हैं, तब परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया मैं दर्शन कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी खगड़िया, सही बोला है? हाँ ठीक है ना। कुमारी ममता, पति श्री अर्जुन कुमार गुप्ता, मानसी घरारी खगड़िया, बिहार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव 3 सालों से बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरा इलाज बताया जाता था, कहीं बीपी है, कहीं शुगर है, कहीं थायराइड है, कहीं गठिया है। ऐसे ही गठिया की बीमारी बता दी और 3 साल से लगातार इलाज चलता रहा। बीपी भी मेरा गड़बड़ रहा, शुगर भी मुझे हो गई, सब बीमारियां मेरे को घेर ली। गुरुदेव डॉक्टर को बदलती रही 3 साल तक, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें जाकर इलाज ना करवाया हो। गुरुदेव अंत में किसी को मंदिर जाते देखा और मंदिर जाते हुए उसने बताया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीने का जो लाभ बताया आपकी शिव पुराण से सुना था। बस शिव जी पर जल चढ़ाती, उसको पीती, बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी गठिया की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी बीपी की बीमारी, आज बाबा की कृपा से मेरी शुगर की बीमारी समाप्त हुई है और मेरी दवाई बंद हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। अब ठीक है बाबू, आप बैठिए। आप हाथ पैर में अब जकड़न तो नहीं गठिया की? ठीक, बैठिए। श्री शिवाय। शंभु है ये, शिव। जितना जितना हम उस पर विश्वास करते जाएंगे। हम लोगों से कहते हैं आप आस्था चैनल पर कथा सुनते हो, आप मोबाइल पर कथा सुनते हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हो। आपके घर के लोग आपसे कहते होंगे क्या रोज रोज कथा सुन रहे हो, क्या रोज रोज महाराज जी की कथा सुन रहे हो, क्या बोर नहीं होते होगे? महाराज जी रोज कथा करते हैं तो क्या बोर नहीं होते होगे? क्या बोर नहीं होते होगे? क्या रोज रोज कथा सुनना, क्या रोज रोज आस्था चैनल को खोलकर बैठ जाना, क्या मोबाइल पर दिन भर सीहोर वाले महाराज को सुनते रहना, रात्रि को सोते समय भी 5 मिनट सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सीहोर वाले महाराज को सुन रहे हो, पंडाल लगे तो उसमें भीड़ भारी हो रही है। क्या दिन भर लोग कथा सुनते रहते हैं? क्या लोग पागल हो गए, बावरे हो गए? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितनी जितनी कथा सुनते चले जाओगे, आप जितना जितना शंकर की कथा में रमते चले जाओगे, उतना तुम्हारे दिल में महादेव के प्रति विश्वास बढ़ता चले जाएगा और तुम शंकर के, शंकर तुम्हारा हो जाएगा।
तुम शिव के हो गए और शिव तुम्हारा हो गया। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये सुनने से होता है। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना। रुक्मणी जी तो भगवान कृष्ण से कभी मिली नहीं थी। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली नहीं थी। रुक्मणी जी कभी द्वारका में जाकर भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करी थी। फिर रुक्मणी जी के मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, इतना भाव कैसे जाग गया? क्योंकि रुक्मणी जी जब जब अपने पिता के साथ में राजा भीष्मक के पास में सिंहासन पर बैठती थी और लोग जब राजा भीष्मक के पास आते थे तो भगवान कृष्ण का गुणगान गाते थे। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के प्रति भाव जागृत होता चले जाता था, भाव जागृत होता चले जाता था। रुक्मणी जी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास केवल सुन सुनकर इतना जाग गया कि रुक्मणी कृष्ण की हो गई और कृष्ण रुक्मणी के हो गए। आखिरी में भगवान को रुक्मणी को लेने जाना पड़ा। कथा सुनो, रोज सुनो, रोज धारण करो, रोज टीवी पर आती है, रोज सुनिए। 25 तारीख को कथा यहां विराम हो जाएगी। 5 जुलाई को पुष्कर राजस्थान में चालू हो जाएगी। सावन महीने की सावन चालू होगा। वो जो पुष्कर जी में कथा होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। सावन चालू होगा और ये कथा विराम होगी। उसके बीच में गुरु पूर्णिमा उत्सव रहेगा 1, 2, 3 तारीख का, जिसमें आपको टीवी पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 2 घंटे के प्रवचन रोज सुनने को मिलेंगे 1 बजे से 3 बजे तक। आप 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप गुरु, शिव गुरु की चर्चा। करोड़ों लोगों ने शंकर भगवान को केवल मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया। करोड़ों लोगों के, ना जाने कितने लोगों के गुरु नहीं है। हम उनसे कहते हैं अगर आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो तो ये 3 दिन की जो कथा है 1 बजे से 3 बजे तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, शिव गुरु दीक्षा महोत्सव के अवसर पर इसको सुनना। उस कथा से आपको मालूम पड़ेगा कि हम शंकर को अपना गुरु बना बैठे, 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते शिव को अपना बना बैठे। कहां भटके हम, कहां भटके? शिव को अपना बना लिया, कहां भटके? उस कथा का नाम हमने 3 दिन की जो कथा है उसका नाम ही हमने दिया शिव गुरु दीक्षा महोत्सव। कि जितने सुने वो 1 सेकंड की भी, अगर उस 3 दिन की 2 घंटे के प्रवचन में से 1 सेकंड का भी सुन रहे हैं तो वो शिव उनके हृदय में, और उनके हृदय में अगर आकर बैठ गए मेरे भोलेनाथ, तो फिर दुनिया का सारा दुख अपने आप कट गया। शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बैठ गया, फिर हो गया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। पार्वती मैया ने जन्म लेकर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करी। एक विश्वास पार्वती जी ने अपने हृदय में जागृत किया। जब पार्वती जी ने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि मैं महादेव को अपना बनाऊंगी, पक्का भरोसा, पक्की दृढ़ता, जब विश्वास दृढ़ कर लिया तो शिव पार्वती जी को मिले। ऐसा नहीं कि भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को नहीं मिले। जब विश्वास पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है,
विश्वास अगर आपका पक्का हो गया, भरोसा यदि आपका पक्का हो गया, दृढ़ता यदि पक्की हो गई, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। तब साधना में माता पार्वती जी डूब गई, तब साधना में डूबी। अच्छा, डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है, मर जाता है। थोड़ा समझ लेना कथा को। डूबने का मतलब क्या है कि तब साधना में पार्वती जी डूबी, भगवान की भक्ति में पार्वती जी डूबी, भगवान के भजन में पार्वती जी डूबी। एक भक्त भगवान के भजन में डूबा, भक्ति में डूबा। डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो प्याली में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अहंकार में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो लोभ में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो वासना में डूबता है तो मर जाता है। पर एक व्यक्ति वो होता है जो शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर की भक्ति में डूबता है तो तर जाता है। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, प्याली में डूबोगे तो मर जाओगे, अहंकार में डूबोगे तो मर जाओगे, लोभ में डूबोगे तो मर जाओगे, वासना में डूबोगे तो मर जाओगे। पर शंकर भगवान की भक्ति में डूब गए, मरोगे नहीं, तर जाओगे। डूबोगे तो तरना निश्चित है, मरना नहीं है, तर जाना। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बिहार के पटना में रहती हूँ। मेरे पति का नाम शंकर सिंह है। मैं पटना से यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाँ, तो ऐसे हाथ हिला दो बहन। हाँ जी, हाँ ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। पति का नाम शंकर सिंह है। गुरुदेव, बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पति को 2010 से, कौन सा सन? 2010 से मुंह में, जीभ में तकलीफ हो गई, जिसका इलाज चलते चलते 2010 से चलते चलते इलाज 2022 तक 12 साल वो जो जीभ में तकलीफ हुई उसका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों का कहना था ये बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाले रोग हैं, मुश्किल है कि ठीक हो। गुरुदेव, 2010 से डॉक्टरों का इलाज कराते कराते, सब कोई डॉक्टर नहीं, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। सबका इलाज करवाया, आराम नहीं लगा। तब एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आ गई जिसमें आप कथा कह रहे थे। उस कथा को मोबाइल पर श्रवण करा और सर्च करा, आपकी कथा निकाली, उसको सुनना प्रारंभ करा। 2022 12 साल के बाद जब आपकी क्लिप थोड़ी सी मोबाइल पर सुनी और उस कथा को निकाला, और कथा को निकालकर जब पूरा सुना, आपने प्रत्येक कथा में एक ही बात कही, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो, 1 बेलपत्री चढ़ी हुई शिव पर चढ़ा हुआ खाओ और शिखर का दर्शन करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। बाबा,
2010 में पति को जो तकलीफ हुई जीवन में, इलाज करते करते 2022 आ गया और 2022 में आपकी छोटी सी क्लिप सुनकर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। बाबा की कृपा से सारी दवाइयां बंद हो गई। मेरा पति 12 साल के बाद ठीक हो गया। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर का। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। बैठिए। 2010 में बीमारी हुई और 2022 में ठीक हुई है। कितने साल बाद? 12 साल के बाद बाबा ने हाथ पकड़ा और सारी दवाइयां बंद करवा दी। अब वो ठीक हैं, भोजन भी कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। दवाइयां सब बंद। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ये तो जाने तो एक कोई ने लिखा है, किसी को साइनस की बीमारी थी, 25 साल अजय केसरी, अजय केसरी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। अजय जी एक बार वापिस हिला दो। अजय जी केसरी, खड़ा, मधेपुरा जिला। गुरुदेव 25 वर्ष से साइनस की बीमारी थी, सर्दी हो जाती थी, 10-10 रुमाल साइनस की बीमारी में गीले हो जाते थे। गुरुदेव 25 साल से लगातार दवाइयां खा रहे, पर साइनस की बीमारी, सर्दी की बीमारी ठीक नहीं हुई। गुरुदेव पर बाबा का क्या वर्णन करें। हम चावल नहीं खा सकते थे, दही नहीं खा सकते थे, ठंडे पानी से नहा नहीं सकते थे, सुबह जल्दी उठकर बाहर निकल नहीं सकते थे, धूल में जा नहीं सकते थे, कहीं हवा चल जाती थी तो वहाँ बैठ नहीं सकते थे। गुरुदेव बड़ी जिंदगी बेकार चल रही थी साइनस के कारण। 25 साल से बीमार थे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 25 दिसंबर 2022 को आपकी पहली शिव पुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि जल पीने से, सुबेरे उठकर बाबा महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने से हिम्मत करी, शिव जी को सुबह उठकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरी पूरी 25 साल की बीमारी ठीक हो गई। अब मैं सुबेरे नहा सकता हूं, दही खा सकता हूं, चावल खा सकता हूं, आराम से रह। आप ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। जिसने दिल से सुना, ये तो हम फिर कहेंगे ये गोस्वामी परिवार कथा करा रहा है, पर हम तो कहेंगे गोस्वामी परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, पर बिहार वालों की किस्मत जाग गई। हम तो इतना कह सकते हैं बस कि उनकी किस्मत, कहीं उनके जो पुण्य उनने करा होगा, कहीं देवघर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, कहीं बाबा ने करुणा करी होगी, कृपा करी होगी, दया करी होगी, और तुम्हारा गंगा जल 1 लोटा देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ा होगा तो उसका पुण्य प्रबल हुआ और उस पुण्य के बल पर ये बाबा ने शिव महापुराण की कथा को यह खगड़िया में भेज दिया। ये शिव की कृपा से ये खगड़िया बिहार में ये कथा आई है। कहीं उसकी करुणा होगी, कृपा होगी, और विश्वास से कहता हूँ कि जितने लोग इस कथा को चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, झोली भले खाली लाए हो पर भर कर जाओगे, ये निश्चित है। खाली नहीं भेजोगे, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा
ऐसे अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। खाली नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता। लोग कहते हैं आपकी शिवपुराण में ऐसा क्या है जो लोग 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर से स्वयं, कोई 50 किलोमीटर दूर भी दे रहा है तो वो अपने घर वापस नहीं जाता, पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, पंडाल में सोता है, पंडाल में रहता है। ऐसा शिवपुराण में है क्या? हम उनसे कहेंगे हमसे मत पूछो कि शिव महापुराण में क्या है, अगर पूछना है तो जो पंडाल में बैठे हैं इनसे पूछो कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। मक्खी जहां मीठा होगा वहीं जाती है और भक्त जहां भगवान होता है वहीं जाता है, जाता ही नहीं जाता। कितना मेला भराता है देवघर में, बोलो बोलो जम के बोलो, तुम लोग तो यहां पास में रहते हो। देवघर में कितना मेला भरा था, सावन महीने में लोग कावड़ ले लेके जाते, कावड़ ले लेके जाते भर भर के। बाबा दिखता तक नहीं है, दिखता क्या? अरे बोलो तो जम के, बस बोल बम का नारा है, कावड़ लिए चल दिए। और सबको मालूम है कि लाइन लगना पड़ेगा, भीड़ होगी, अपार भीड़ होगी, जल भी सही से नहीं चढ़, सबको मालूम है, जितने बैठे हो नहीं तुम सबको मालूम है भीड़ बहुत होगी बाप देवघर में, जल भी अच्छे से नहीं चढ़ पाएगा, दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सारे लोग कहते हैं इतनी भीड़ में काहे को जा रहे हो, दर्शन नहीं हो पाएंगे, जल नहीं चढ़ पाएगा। उसके बाद भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं, भीड़ अपार, दर्शन भी नहीं हो पा रहे। बाबा के ऊपर बेलपत्री माला इतनी पड़ी कि तुम जो गंगा जल लेकर गए वो लोटा भी उन्हीं पे पड़ा, वो भी उन्हीं के ऊपर पड़ा। और बाबा मेरा भोलेनाथ माला में, फूल में, पत्ती में आराम से दुबक के आराम से बैठा, और पास में पार्वती जी बैठकर कह रही हैं कैसे हो? महादेव जी कहते हैं अब सावन चले जाने दे फिर बताऊंगा कैसा। अभी नहीं बोल सकता सावन के महीने में कि मैं कैसा हूं, ये सावन जाने दे। दुबक कर बैठा। किसी ने पूछा देवघर वाले से कि उज्जैन जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, बोलो सही है कि गलत है? केदारनाथ जी जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, सोमनाथ जी जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, रामेश्वर जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, भीमा शंकर जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, त्र्यंबकेश्वर जाओ तो इतने बड़े बड़े शिवलिंग है। पर बाबा एक बात बताओ, तुम यहां पर आए वैद्यनाथ जी तो तुम इतने छोटे से क्यों हो गए? शंकर भगवान बोले हमें मालूम है हमें बिहार में रहना है। बिहार में रहना, और बिहार का एक नियम है, बिहार का एक नियम है, जो छोटा बनकर रहता है वो दुनिया पर राज कर जाता है। बिहार का एक नियम है, जो छोटा बनकर रहता है छुटकन। बिहार में तुम देखना, एक बड़ी बहू एक छोटी बहू, सबसे ज्यादा सुखी कौन? बोलो बोलो जम के बोलो, छोटी। बड़ी जरा सी गलती कर दे तो कहने में आ जाता है तुझ में अकल नहीं थी, इतनी बड़ी हो गई, तेरे पिताजी ने ये सिखाया। और छोटी के हाथ से थोड़ी सी गलती हो जाए तो सास कह देती छोटी है चलना सीख रही है, छोटी छुटकन है। का कहल बन्नी, अब ये छोटी है, छोटी में का दिखे? बहुत छोटे हो, बहुत छोटे।
तुम धन से कितने भी बड़े हो, तुम संपदा से कितने बड़े हो, तुम वैभव से कितने बड़े हो, तुम उम्र में कितने बड़े हो, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपने दिल से छोटे बने रहना। जितने छोटे बने रहोगे, जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है ना कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई, तो 50 साल का व्यक्ति भी अगर सोच ले कि मेरी उम्र बहुत हो गई, 40 साल का सोच ले कि अब मेरी उम्र बहुत हो गई, 55 साल का सोच ले कि मेरी उम्र बहुत हो गई, रिटायरमेंट होते से व्यक्ति सोच ले मैं 60 साल का हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बचपन को अंदर से कभी खत्म मत करो, अपना बचपन अपने भीतर वर्तमान में उसको जारी रखो। तुम ये सोचो कि मैं अभी बुढ़ी हुई नहीं। वो एक डायलॉग किसी ने बोला, बुड्ढा तेरा, हम काहे के बुड्ढे, हम क्यों बुड्ढे। अब कोई कह दे तुमसे कि ये तुम्हारे बाल तो सफेद हैं, बुढ़ी तो हो गई, तो कह देना वो तो फैशन है, मैं तो अमेरिका घूम के आई थी, तो उसमें क्या दिक्कत। बुजुर्ग नहीं बनना हमको। शंकर की उपासना करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, कावड़ लेकर देवाधिदेव महादेव को देवघर में जाकर एक कावड़ चढ़ाने वाला बुढ़ा सा बुढ़ा व्यक्ति, पांव में छाले पड़ रहे हैं, कपड़ा लपेटा हुआ है, डंडे में कावड़ बंदी है, चड्डा पहना है, टी शर्ट पहना है, बुजुर्ग है, धीरे धीरे चलकर जा रहा है। कोई शंकर भगवान से पूछना क्या ये बुढ़ा है? शंकर जी कहते हैं मेरे दरवाजे पर आया, 80 साल का भी आया तो वो जवान है, और जो घर में 25 साल का होकर भी केवल रिमोट चलाए और लैपटॉप चलाए और मेरे दरवाजे पर नहीं आए तो वो बुढ़ा, वो बुढ़ा। एक पत्र आया है, सुनो बुढ़ों का। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं गुरुदेव, सीए फाइनल की एग्जाम कई बार दी पर पास नहीं हो पाया। आशीष कुमार कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कुमार कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैंने सीए फाइनल की एग्जाम कई बार दी पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं निकल नहीं पाया। किसी बुजुर्ग के कहने पर मैंने शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और उस पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर फाइनल एग्जाम जब कई बार नहीं निकला, शंकर के भरोसे पढ़ाई कर मेहनत कर शिव के भरोसे एग्जाम दे दिया, और बाबा की कृपा से आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर बैठा हूं। ये शिव की कृपा। किसी हम जिसको बुजुर्ग समझ रहे हैं, हो सकता है वो हमको ज्ञान प्रदान कर जा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम पुनीत चौबे है और मेरा नाम पुनीता चौबे है, मेरे पति का नाम कमलेश कुमार चौबे है। मैं पश्चिम चंपारण गांव बड़ा लखीरा के निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। सीहोर के कंकर में शंकर समाया है, यह सिद्ध है गुरुदेव। बेटे का कहीं जॉब नहीं लग रहा था, सीहोर जाकर शंकर भगवान की आराधना करना, एक कंकर की पूजन कर कंकर को लेकर आना और उसकी आराधना में लग जाना। बाबा की कृपा से मेरा बेटा, शिव की कृपा से मेरा बेटा आज पुत्र आर्मी में नौकरी कर रहा है और उसका आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है। मेरे बेटे का फोटो भी लगा रही हूं मैं आगे। बेटे का एक फोटो भी लगा, छोटा सा एक फोटो बेटे का लगा है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जागृत करिए। अंदर से अपने भीतर ऐसा विश्वास पैदा करो, अंदर से अपने भीतर ऐसा विश्वास जगाइए कि आप
दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, कभी हारना नहीं, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। पार्वती मैया ने शिव तत्व को जाना, शंकर भगवान की ऐसी आराधना माता पार्वती जी ने करी, ऐसी आराधना माता पार्वती ने करी। शिव को अपने बनाने के लिए माता पार्वती हमेशा सुख रहकर आराधना में, तप में, साधना में लीन रहती। दुनिया के लोग आपको धकेल कर पीछे कर देंगे, पर आप आगे बढ़ने का प्रयास करना। होता है। एक आधार कार्ड बनाने का ऑफिस था, आप लोगों ने बनवाया आधार कार्ड? अरे बोलो तो जम के, बनवाया। एक आधार कार्ड बनाने का ऑफिस था, लंबी लाइन लगी हुई थी, सुबह से सब लाइन में लगे हुए थे। एक व्यक्ति पीछे से बार बार आगे आ रहा था, लाइन में लगे हुए लोग उसको वापस पकड़कर पीछे लाइन में खड़ा कर देते थे। आधार कार्ड का ऑफिस, लंबी लाइन। एक व्यक्ति फिर पीछे से आगे आया, उसको फिर पकड़ के पीछे कर दिया। वो व्यक्ति 5 बार 6 बार आगे आया, लाइन में लगे लोगों ने उसको पकड़कर पीछे कर दिया। अब की बार फिर वो आगे आया, उसको फिर पकड़कर पीछे कर दिया। उसको आ गया गुस्सा, और गुस्से में उसने कह दिया, सालो खड़े रहो, ऑफिस ही नहीं खोलूंगा, ऑफिस ही नहीं खोलूंगा। अब लाइन वालों को लग रहा था कि इसको आधार कार्ड बनवाना है, उनको क्या मालूम था कि ये ऑफिस ही ये खोलेगा। अब वो बार बार आगे जाए, ये बार बार पकड़ कर पीछे कर दे, फिर वो आगे जाए, फिर पकड़ के पीछे कर दे, फिर वो आगे जाए, फिर पकड़ कर पीछे कर दे। वो इंतजार कर रहा है कि मैं आगे जाऊं, ऑफिस खोलूं, तब तुम्हारा आधार कार्ड बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ऐसे ही कहता है, तू सब दुनिया के लोग तुझे पकड़ कर पीछे करेंगे, दुनिया के लोग तुझे खींच कर पीछे करेंगे, पकड़ कर पीछे करेंगे, पर तू मंदिर में जाकर दरवाजा खोल कर एक लोटा अगर तूने जल चढ़ा लिया, तो फिर तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया। दुनिया खींचती रहे, तू मेरा मैं तेरा हो जाऊंगा। दुनिया खींचेगी, पकड़ कर पीछे कर देगी, फिर पकड़ेगी, फिर पीछे करेगी। कोई ताना देगा, कोई गाली देगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई कुछ। पार्वती जी के जीवन में भी यही हुआ। माता पार्वती जी के जीवन में हुआ क्या? कितना कितना ताना माता पार्वती जी को दिया गया है, कितने कितने अपशब्द माता पार्वती जी को कहे गए। पार्वती जी से यहां तक कह दिया गया था, आपको अगर विवाह करना है तो भगवान विष्णु के साथ कर लो। 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी के साथ विवाह कर लो, पर शंकर भगवान के साथ विवाह मत करना। ओघड़ी है, भस्मीधारी है, जटा बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, चर्म रपटने वाला, तन पर कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, सांप बिच्छू को लपेटने वाला। निवेदन है, आप इससे विवाह मत करो। पार्वती जी को बहुत 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 शब्द कहे गए, पार्वती जी बहुत शब्द कहे। दुनिया के लोग, जब महादेव का नंबर आता है ना, शिवलिंग का जब नंबर आता है, तो हंसी उड़ाने वाला उनको समझ नहीं पाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा संसार सागर में। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर में जिसके शरीर में शिवलिंग का स्थान नहीं हो। ऐसा कोई मानव नहीं जन्मा संसार सागर।
अगर किसी से कहा जाता है कि हमारे शरीर में शिवलिंग है, हमारे शरीर में शिवलिंग है? हंसी उड़ाने वाले उसको हंसी के व्यंग में ले लेते हैं कि शिवलिंग को लोग गलत दृष्टि से जान। ना 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 ना, प्रत्येक मानव शरीर के अंदर शिवलिंग विराजमान होता है और वो शिवलिंग की आकृति, कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी एक्सरे करवाना और एक्सरे करवाकर डॉक्टर के पास जाकर देखना कि वो मनुष्य शरीर में शिवलिंग का स्थान कौन सा है, मनुष्य के शरीर में शंकर का शिवलिंग का स्थान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि ये गर्दन, ये सिर का आखिरी भाग और रीढ़ की जो हड्डी है, इस हड्डी के बीच में एक मेंडुला आकृति, एक शिवलिंग की आकृति की एक ओवल गेंट है, एक स्थान बना हुआ है। वो स्थान शंकर के शिवलिंग की आकृति का है और वो स्थान एक ऐसा स्थान है कि दुनिया में पूरे शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को काटा जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को विच्छेदित किया जा सकता है, दुनिया में पूरे शरीर को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, पर सिर के नीचे से और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्थान होता है, जिसको शंकर भगवान का स्वरूप सुंदर मेंडुला स्थान कहते हैं, उसका ऑपरेशन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे शंकर भगवान की जलाधारी को कभी लांगा नहीं जा सकता, उसी तरह इसका ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते। तो शंकर जी के मंदिर में जाकर हमें मिलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने रखे शिवलिंग से हमारा मेंडुला आकृति जो शिवलिंग है उसमें एनर्जी मिलती है, एक कंपन होता है। वो कंपन से हमारे कार्य अपने आप बुद्धि के द्वारा सफल होना चालू हो जाते हैं। शंकर के मंदिर से हम जितनी श्वास लेते हैं, जितनी श्वास छोड़ते हैं, ये श्वास अंदर इस स्थान पर जरूर पहुंचती है, फिर वहां से वापस निकलती है, फिर पहुंचेगी, फिर निकलेगी। ये स्थान वो स्थान है जहां शंकर का शिवलिंग अपने आप विराजमान है। अब उसको लोग कहते हैं, कोई कहे कि हम शंकर को नहीं मानते, कोई कहते हम शिव को नहीं मानते, तो उनसे निवेदन है, भले मत मानो, पर तुम्हारे अंदर शंकर बैठा है। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, चाहे तुम किसी भी वर्ण के हो, चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम कह दो कि हम शंकर को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, वो कितना भी कह दे, पर शंकर तुम्हारी नस नस में भरा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता। वो कभी नहीं निकल सकता, वो तुम्हारे भीतर भरा है। और जो कहता है कि मैं शंकर को नहीं पूछता, तो उससे निवेदन यहां से निकाल कर भी फेंक दे, तब जाने तू शिव को नहीं पूछता। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाकर, लोग पूछते हैं महाराज आखिर जल चढ़ाने से, पीने से लोगों के रोग क्यों मिट रहे हैं? आखिर ये दुनिया के लोग इस बेलपत्री को चढ़ाते थे और लोग कचरे में, निर्माल्य में विसर्जन कर देते थे। आज मंदिर में बेलपत्र नहीं बच रही है, बेलपत्र मिलती है, लोग उठा कर ले जाते हैं, खा लेते हैं। आखिर इस बेलपत्र में ऐसा क्या है? शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है? क्यों आज तक दुनिया के लोग इस जल को नहीं पहचान पाए? दुनिया के लोग आज तक इस बेलपत्र को क्यों नहीं पहचान पाए? बस उठाया, निर्मल्य में डाल दिया, विसर्जन में डाल दिया, नदी में डाल दिया, गंगा में विसर्जन कर दिया। अब लोग आज जान क्यों रहे हैं ऐसा क्या है? उसका शिव महापुराण और वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें रिसर्च निकाला कि जब पानी पिया जाता है शंकर पर चढ़ा हुआ, वो जल की तरंग का स्वाद पीछे हमारे शिवलिंग तक जाता है, जिससे वो नस के अंदर बारीक बारीक नसों में प्रवेश करता है और हमारी शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया, कैंसर, किडनी, लीवर तक के रोग को अच्छा कर देता है। वो जल साधारण नहीं होता। उस जल को पीना कोई सहजता है? जो शंकर भगवान के विरोधी हैं, जिन्होंने धर्म और शास्त्र को अच्छे से नहीं ज्ञान करा, केवल ऊपर ऊपर पढ़ाई करी, वो तुरंत कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए,
नारी को शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो तुरंत कह देते शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, वो कह देते शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं पाना चाहिए, वो कह देते हैं ये ना करिए वो ना करिए। जो तुमसे कहें कि शंकर जी के चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, ऐसे ज्ञान देने वाले एक दिन तुम्हारे सामने आकर कह देंगे तुम तो तुम्हारे बाप को भी बाप मत कहो। ये आकर तुमसे कहेंगे तो क्या तुम उनका कहना मान लोगे? क्या तुम उनके कहने में चल जाओगे? अपना विश्वास दृढ़ करिए, अपने भरोसे को पक्का करिए। जिस दिन आपका विश्वास, आपका भरोसा पक्का हो जाएगा कि मैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पी रही हूं और ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग समाप्त होगा, तो ये पक्का है और रोग समाप्त होकर ही मानेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, पिताश्री घनश्याम शर्मा, मेरी माता का नाम मीना शर्मा है। मैं बाबा सिंहेश्वर नाथ की नगरी से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। बाबा मैं सिंहेश्वर नाथ की नगरी से आया हूं। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी किडनी में 2 सालों से स्टोन था। डॉक्टर बोल रहे थे कि स्टोन ऐसी जगह पर है कि किडनी को डैमेज कर रहा है, किडनी को समाप्त कर रहा है, किडनी नष्ट होती जा रही है वो स्टोन के कारण। बस 2 स्टोन और वो भी बड़े बड़े। गुरुदेव आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनी और बाबा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाता, कुंदकेश्वर का नाम लेता, एक बेलपत्री उठाकर खाता, शिव जी से कहता बाबा मेरी किडनी खराब हो रही है, स्टोन पड़ गया है किडनी के दोनों साइड और बड़े बड़े स्टोन हैं वो निकल नहीं रहे, मेरी किडनी डैमेज हो रही है बाबा। समय की अवस्था में कहीं मुझे डायलिसिस की जरूरत ना पड़ जाए, बाबा लाज रखो, औषधि के रूप में आपका जल दीजिए। कुंदकेश्वर का नाम लेता, जल चढ़ाता। गुरुदेव 19/2/2023 को मैंने रुद्राक्ष महोत्सव में जाने का विचार करा, पर वहां पर कैसे जाता, मेरे शरीर में दर्द बहुत तेज हो रहा था तो मैं नहीं गया। मैंने बाबा से कहा बाबा आप कृपा करोगे ना तो भले रुद्राक्ष उत्सव निकल गया पर मैं रुद्राक्ष लेकर जरूर आऊंगा जिससे मेरी किडनी ठीक हो जाए। बाबा के ऊपर जल चढ़ाता, उसको पीता। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था गुरुदेव, तकलीफ पेट में बहुत थी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने बाबा को जल चढ़ाकर पीना चालू करा, 1 बेलपत्री खाना चालू करी। मात्र 8 दिन निकले और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों किडनियां बाहर निकल गई और दोनों पथरियां बाहर निकल गई, स्टोन दोनों बाहर निकल गए और मेरी किडनी सुरक्षित हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद करने आया हूं। अब ठीक है बाबू, किडनियां ठीक हैं, डॉक्टर को दिखाया, बस दोनों स्टोन मेरे बाहर निकल, केवल 1 बेलपत्र। बैठी बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। स्टोन जो थे शरीर में, जो किडनी के पास में थे, वो स्टोन बाहर। 1 बेलपत्र का फल क्या, शंकर पे चढ़े हुए जल का फल क्या, उसकी महत्वता क्या। हमने आपको पहले भी कहा शरीर में अगर पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, तो बाबा पर चढ़ी हुई दुर्वा या बेलपत्र का प्रयोग आपके लिए जीवन में सफलता देगा, फल देगा। जो समझ गया शिव को, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को कहिए मंदिर जाओ, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को करिए शिव के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को कहिए शंकर की चौखट पर जाइए। अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को, माता पिता को, बहुओं को, बच्चों को कहो जब तक ये जिंदगी है फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बढ़े भगवान से। जब तक जीवन है फुर्सत किसी के पास नहीं है साहब, किसी के पास फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। पर थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हो तो ये निश्चित है तुम्हारी दुख की घड़ी में फुर्सत निकाल कर महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। जाओ उसकी चौखट तक जाओ।
सुनो। महापुराण की कथा विश्वास के लिए सुनो, भरोसे के लिए सुनो। हम आपसे एक बात कहे थे पहले भी कथा में, आज फिर कह रहे हैं। दुख आए, तकलीफ आई, कष्ट आया, मन उदास है, अच्छा नहीं लग रहा, शंकर जी के मंदिर में जहां नंदी बैठा है उस नंदी के पास बैठकर उसका चरण पकड़कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करो थोड़ी सी देर। हम आधा घंटा भी नहीं कहेंगे कि आधा घंटा मंदिर में बैठना, हम आपसे यह भी नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा मंदिर में बैठना, 5 मिनट भी बैठना तो शंकर भगवान के मंदिर में। जब तुम्हारा हृदय दुखी हो जाए, तुम्हारे भीतर तुम्हें लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुनिया के लोगों ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मैं कष्ट में हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी तकलीफें बढ़ती चली जा रही, तब शंकर के उस नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन नंदी के पास बैठकर करिए। उसका फल आपको जो मिलेगा आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि फल क्या है। क्या दे रहा है वो? पार्वती जी आप दूसरे से विवाह कर लो, पार्वती जी आप नारायण से विवाह कर लो, पार्वती जी आप 33 कोटि देवी देवता हैं उनसे विवाह कर लो। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी, शिव के सिवा कुछ। बड़ा भयंकर रोग है शिव महापुराण, एक बहुत बड़ी रोग जैसी भी है। मन नहीं, आप में से कई ऐसी होंगे कथा नहीं आती तो मन नहीं लगता। गुरुजी ईमानदारी की बात का मतलब तुम्हारी भी आदत पड़ गई है नशा करने की। शिव पुराण कथा भी एक नशा है। गुरुजी आती नहीं ना टीवी पे, मन नहीं लगता। अच्छा कई लोग तो ऐसे भी हैं, वो कथा सुनने आते हैं तो कई लोग कह देते हैं वो तुम्हारा मुंह नहीं दिखता ना इसलिए हम आनंद ही नहीं। कथा सुनने आए हो कि मुंह देखने आए हो? अरे गुरुजी तुम कथा के बीच बीच में जो नौटंकी करते हो ना, अब उनसे क्या कोई नौटंकी है? अरे गुरुजी बस आपका चेहरा दिखना चाहिए और हमारी को कथा सुनने को मिल जाए। शिव पुराण कर रही, शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, आप दिखो तो आनंद। वो एक लाइन आप लोग कहते हो ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ जाओ जाओ। अरे तुमने कहां कह दिया वेद को बुलाओ, पूरा तो सुनो। अरे जाओ 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 देवघर वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो। अब तुम बोलो वही लाइन, जाओ 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 देवघर वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो। सुबह उठूं तो शिव है, शाम सोऊं तो शिव है। सवेरे से उठकर 1 लोटा जल लेकर मंदिर तक जाना, शाम को सोने से पहले शिव महापुराण का संवाद सुनना, घर में रोज प्रतिदिन गुरुदेव कम से कम 5-10 बार बोल लेती हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भी औषधि है, ये भी औषधि से कम नहीं है, ये भी औषधि है। हम तो यहां तक कहेंगे अगर मौका मिले तो, इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, अगर यहां तक कहेंगे कोई मरीज को भी देखने जा रहे हो, हॉस्पिटल में आपके रिश्तेदारों को देखने जा रहे हो, किसी के घर पर किसी बुजुर्ग को किसी मरीज को देखने जा रहे हो, तो निवेदन है उसके सामने जब खड़े हो, जब बात पूरी हो जाए या बात चालू हो, उससे पहले उस मरीज के लिए
ठीक होने के लिए अपनी दृष्टि से उसको देखते देखते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोल लो और बाबा से प्रार्थना करो। दूसरी बार जब घर आओगे थोड़े दिन में सूचना मिलेगी वो ठीक हो गई, उसको आराम लग गया। शंकर के मंत्र में भी औषधि है। शिव के मंत्र में भी औषधि है, शिव के नाम में भी औषधि है, शंकर के गुणगान में औषधि है, शिव नाम में औषधि है। जितने लोग आस्था पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, इनको ये कथा नहीं, ये औषधि मिल रही है। शिव तत्व में औषधि है। पार्वती जी ने कहा मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूं, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, मैं शिव के सिवा किसी को नहीं कर सकती। और होता है शिव नाम जब चित्त में समाहित हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। बसंत ऋतु आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। बसंत ऋतु आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। और जिस गांव में, नगर में, शहर में शिव महापुराण आती है, उस नगर की तकदीर बदल जाती है। ये निश्चितता है। बसंत आई तो मौसम की तासीर बदल गई। और जिस नगर, गांव, शहर में संत आ जाए, शिव पुराण आ जाए, गुरु आ जाए, शिव तत्व आ जाए, शंकर का गुणगान हो जाए, वहां की तकदीर अपने आप बदल जाती है। अपने आप, अपने आप। ये रिक्शा चलाने वाले हैं ना, ऑटो वाले रिक्शा वाले, तुम जाते जाते उनसे पूछना, क्यों साहब कैसा चल रहा है? रिक्शा वाला, ऑटो वाला के भगवान से प्रार्थना करना शिव पुराण 2-4-8 दिन और चल जाए, तकदीर बदल दी। छोटी छोटी दुकान लगाने वाले, पानी की बोतल बेचने वाले, बड़ा पाव बेचने वाले, भजिया बेचने वाले, पूड़ी सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे से दुकान, कुरकुरा, गुड़िया के बाल, ना जाने पानी बतासा क्या क्या बेचने वाले, इनसे पूछना। बाबा ने बड़ी कृपा करी, बाबा से प्रार्थना 8-10 दिन और चल जाए, तकदीर बदल। भगवान शिव ने पार्वती जी के विश्वास को जीता। पार्वती जी का विश्वास जब प्रबल हुआ तब देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को स्वीकार किया, मंगल विवाह हुआ, समय बीता, श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। आपका विश्वास जीतता, भरोसा जीतता। अगर आपका भरोसा पक्का है तो आप विजय होंगे, जीतेंगे। कई पत्र लिखे हैं कईयों ने। एक माँ ने लिखा है, देवी सुशीला राय ने, समस्तीपुर बिहार से, मेरे बेटे ने 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव जी का गुणगान किया। मेरा बेटा रेलवे ग्रुप डी में उसकी नौकरी लगी है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। शिव तत्व की ओर अगर हम जागरूक हुए हैं, शिव हमको प्रदान करता है, बाबा देवाधिदेव महादेव हमको देता है। ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की कृपा है, करुणा। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। निर्माल्य विसर्जन के रथ
जो अपने अपने नगर और शहर में नदी, तालाब, बावड़ी, कुओं, सरोवर को स्वच्छ रखने के लिए चला रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, भाव से स्मरण करते रहें। सभी को साधुवाद श्री गणेश जी महाराज के प्रागट्योत्सव का। जो दान दे रहे हैं, ऑनलाइन दान दे रहे हैं या पंडाल में दान दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि आप विठलेश सेवा समिति के जो भी अकाउंट हैं या विठलेश सेवा समिति की झोली में या रसीद में जो दे रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव आपके कुबेर का भंडार भरकर रखे और आपके जीवन को सफल करे। हर हर